हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 430 है। आप पार्ट नंबर 429 नहीं देखे हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 10, 10 लेकर यहाँ पर 16 हो रहा है, 16 से यहाँ पर क्या हो रहा है 22 हो रहा है, 22 ले यहाँ पर क्या हो रहा है 28 हो रहा है, 28 ले यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और यहाँ पर 40 हो रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ पर 10, 10 लेकर लीजिए 16 दिख रहा है, तो 10 में क्या कर रहे हैं 6 को जोड़ देंगे कितना क्या 16 जगह, और 16 से क्या लिख रहा है 22 लिख रहा है, तो 16 में क्या करेंगे 16 में भी 6 को जोड़ देंगे कितना क्या 22 आ गया, और 22 लेकर लिख रहा है यहाँ पर 28 लिख रहा है, तो 22 में 6 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कितना गया 28 आ गया। और तो देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 जोड़ रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे 28 में भी 6 को जोड़ देंगे, जब 28 में 6 को जोड़ देंगे तो 28 दूनी 30 हो गया और 4 34 हो गया, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या आ गया 34 आ गया। और देखिए 34 में क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 34 भरा जाएगा, तो 34 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है। देखिए यहाँ पर 9 जो है आपको 50 ले समय था, ठीक उसी प्रकार से बताना है 20 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये जो आपको 9 है ना वो 50 ले किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 9 को क्या करेंगे, 9 को यहाँ पर देखिए 9 को क्या करते हैं 5 ले गुना करते हैं, तो 9 5 कितना होता है 45, और 45 में क्या करते हैं 5 को जोड़ देंगे कितना क्या 50 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 20 को भी क्या करेंगे 20 में क्या करते हैं 5 ले गुना करेंगे, तो 20 5 कितना होता है 100 होता है, और 100 में 5 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 105 आ जाएगा। यहाँ पर क्या जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर 105 को भरा जाएगा। 105 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है यानी विषम है, उसी को बताना है कि कौन सा आपको विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक कर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और यहाँ पर 15 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का आपको क्लास मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सा आपको एक विषम दिख रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑप्शन ए में क्या दिया गाय दिया है, दूसरा में घोड़ा दिया है, तीसरा में चीता दिया है, चौथा में क्या दिया है कुत्ता दिया है। यहाँ पर देखिए ध्यान से इन चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है। देखिए यहाँ पर गाय हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा घोड़ा हो गया, देखिए गाय हो गया घोड़ा हो गया, यहाँ पर कुत्ता हो गया। इन तीनों क्या है, इन तीनों क्या दिख रहा है, ये आपको पालतू जानवर है, ठीक है क्या है पालतू जानवर है। तो यहाँ पर क्या रखें पालतू को रखते हैं, ठीक है यानी पालतू, यहाँ पर पालतू ये पालतू हो गया, ठीक है पालतू जानवर को रखते हैं यानी जानवर, ठीक है यानी जानवर है, यानी क्या है पालतू जानवर है। ध्यान से देखिए गाय हो गया, गाय एक पालतू जानवर है, घोड़ा भी एक क्या है पालतू जानवर है, कुत्ता भी एक पालतू जानवर है, ठीक है ये पालतू जानवर तीनों एक समान दिख रहा है यानी पालतू जानवर है। लेकिन चीता क्या है, चीता आपको जंगली जानवर है, क्या है यहाँ पर जंगली जानवर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जंगली हो गया, ठीक है यहाँ पर जंगली है, ठीक है ये जंगली है। ध्यान से देखिएगा ये क्या दिख रहा है आपको जंगली हो गया, यहाँ पर जंगली, ठीक है ये जंगली क्या है जानवर है, जानवर है जंगली जानवर है, क्या है जंगली जानवर है। तो तीनों से आपको विषम कौन सा दिख रहा है, तो तीनों एक समान दिख रहा है यानी गाय घोड़ा कुत्ता एक समान दिख रहा है, लेकिन चीता आपको यहाँ पर विषम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ARC को यहाँ पर क्या लिख रहा है, देखिए डॉलर लिख रहा है, अदरेट लिख रहा है और स्टार है और यहाँ पर क्या लिख रहा है HIT को क्या लिखा जाता है, यहाँ पर देखिए H एंड क्या लिख रहा है यानी हॉच एंड यानी परसेंटेज और लिखा जाता है, तो यहाँ पर CHAIR को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि ARC को क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है एंड क्या लिख रहा है यहाँ पर अदृत क्या लिखा है, ये आपको यहाँ पर देखिए
डॉलर दिया है, अदरेट दिया है और स्टार दिया है। आपको क्या लिख रहा है देखिए, HIT को क्या लिख रहा है यहाँ पर देखिए, हज लिख रहा है, एंड लिख रहा है और यहाँ पर परसेंटेज लिख रहा है। यानी इसी दोनों में आपको क्या लिख रहा है यहाँ पर CH को देखिए यहाँ पर दिया है, यानी CHAIR को, यानी तीसरा को आंसर दिया है। देखिए इन दोनों में ही तीसरा का आंसर है। एक किस प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, ए हो गया है, ए क्या हो गया, आर हो गया, एक क्या हो गया, सी हो गया। इसको क्या लिख रहा है देखिए, यानी ए को क्या लिख रहा है देखिए, ए को आपको क्या लिख रहा है, डॉलर लिख रहा है। यानी यहाँ पर आर को क्या लिख रहा है, अदरेट लिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर स्टार लिख रहा है, सी को क्या लिख रहा है, स्टार लिख रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, आगे में एच ए हो गया, आई हो गया और यहाँ पर टी हो गया। देखिए HIT को क्या लिख रहा है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, हज लिख रहा है, ठीक है। एच का मान देखिए, एच का मान कितना लिख रहा है यहाँ पर, एच का मान है देखिए यहाँ पर हज लिख रहा है। फिर यहाँ पर आई का मान कितना लिख रहा है, एंड लिख रहा है। और यहाँ पर टी का मान परसेंटेज लिख रहा है। यहाँ तक ठीक है। तो आपको वही बताना है तीसरा का। तो तीसरा में क्या लिख रहा है देखिए, सी लिख रहा है, एच लिख रहा है, ए लिख रहा है और आई लिख रहा है और यहाँ पर आर लिख रहा है। देखिए इसको क्या लिखेगा, इसी में दोनों में आपको तीसरा का आंसर दिया है। देखिए यहाँ पर सी को क्या लिख रहा है, देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए सी को क्या लिख रहा है, तो सी को देखिए यहाँ पर स्टार लिख रहा है। तो सी का मान क्या होगा, स्टार हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। और एच को देखिए, एच को यहाँ पर क्या लिख रहा है, हज लिख रहा है। तो एच को यहाँ पर हज रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ए को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यानी डॉलर लिख रहा है। तो ए क्या करेंगे, ए को डॉलर रखेंगे। अब देखिए आई को यहाँ पर देखिए एंड लिख रहा है। तो यहाँ पर आई को क्या करेंगे, एंड रखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एंड रखेंगे। और यहाँ पर देखिए आर को क्या लिख रहे हैं, देखिए आर को यहाँ पर अदरेट लिखा है, यहाँ पर क्या करें, अदरेट को रख लेंगे। देखिए आपको वही बोल रहा है कि यानी सी देखिए, CHAIR को क्या लिखेगा, स्टार हॉच एंड, यानी स्टार हॉच अदरेट, सॉरी यहाँ पर अदरेट नहीं, क्या है, डॉलर है, यहाँ पर एंड है, तब आप आओ अदरेट है। यानी इस तरह का जो है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए स्टार पहले स्टार आना चाहिए, स्टार दिया है, यानी हज दिया है, यानी क्या दिया, डॉलर दिया है, एंड दिया है, ए दिया है, यानी ऑप्शन नंबर अदरेट यानी सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न है, आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया है, इन आकृति में बताना कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए इस आकृति को ध्यान से देखिए। ये दिख रहा है यहाँ पर देखिए 8 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 24 दिख रहा है, 32 दिख रहा है, 40 दिख रहा है, 48 दिख रहा है, 56 दिख रहा है। ये किस प्रकार से दिख रहा है, देखिए तो मान लीजिए क्या करते हैं, 3 से गुना करके देख लेते हैं। यहाँ पर 8 लिखा है, अगर 8 को क्या, 8 को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 8 को 40 लिख रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर करते हैं 8 में अगर 5 ले गुना करते हैं तो 8 5 से 40 हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर 16 दिया है, तो 16 मान लीजिए यहाँ पर 16 गए, 16 में क्या करेंगे, 5 ले गुना करेंगे, तो 16 5 से कितना होना चाहिए हमको, 85 होना चाहिए। देखिए लेकिन 16 5 से 85 थोड़ा लिखा है, यहाँ पर 48 लिख रहा है, यानी इसका मतलब कि इस तरह से फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, लॉजिक को लगा लेते हैं। लॉजिक देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिखा है ना, देखिए यहाँ पर 8 लिखा है, तो 8 को रख लेते हैं, ठीक है। और 8 को क्या करते हैं, 8 में 1 से गुना करते हैं। देखिए 8 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 8 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 8 रखेंगे, 8 में क्या करते हैं, 2 से गुना करेंगे। देखिए 8 से 2 से गुना करेंगे तो 16 गया। देखिए यहाँ पर 16 आ गया ना, 16 गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर क्या करेंगे, 8 में क्या करते हैं, 3 से गुना करते हैं और 3 के 24 आता है। देखिए यहाँ पर कितना गया, देखिए ये वाला 24 दिया है, ठीक है। यानी इस प्रकार से ये चल रहा है, ठीक है, इस प्रकार से चल रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 8 आ गया, ठीक है। 8 में क्या करते हैं, यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे। देखिए और 4 कितना होता है, यहाँ पर 32 होता है। देखिए यहाँ पर 32 दिया है, ठीक है, 32 दिया है। अब यहाँ पर 32 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 8 हो गया, 8 में गुना क्या करेंगे, 4 दिया है ना, 5 को गुना करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5, 8 5 कितना होता है, यहाँ पर 40 होता है। देखिए ये वाला 40 दिया ना, ठीक है। अब देखिए 8 को क्या करेंगे, यहाँ पर 5 ले गुना करेंगे। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 5 नहीं होगा, 6 होगा, क्योंकि 5 ले लिया है, यहाँ पर 6 होगा। तो कितना हो जाएगा, 8 6 48 होता है। कितना होता है, यहाँ पर 48 होता है। देखिए यहाँ पर 48 लिखा है। अब उसी प्रकार से देखिए 8 में क्या करेंगे, यहाँ पर 7 ले गुना करेंगे, ठीक है। तो 7 ले गुना करते 8 7 कितना होता है, यहाँ पर 56 होता है। देखिए यहाँ पर 56 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, 8 में क्या करेंगे, यहाँ पर 8 ले गुना करेंगे तो 8 8 कितना होता है, यहाँ पर 64 होता है। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 64 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए इस प्रकार से चल रहा है। यानी सब में 8 ले गुना करेंगे और 8 को क्या करेंगे, 1 से 2 3 4 5 सब गुना कर रहा है, ठीक है। गुना करने के बाद में कितना गया प्रश्नवाचक चिन्ह पर, यहाँ पर देखिए 64 आ गया, तो 64 भरा जाएगा। तो 64 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जगह, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर 4-5 शब्द दिए है। देखिए एक में क्या दिया, यहाँ पर तना दिया है, दूसरा में पत्ता दिया है, तीसरा में फूल दिया है, चौथा में जड़ दिया है, पांचवा में कली दिया है। इन पांचों शब्द को आपको क्या बताना है, सार्थक क्रम में सजाना है, यानी सार्थक का मतलब सबसे बढ़ते क्रम में चलना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है, ए में क्या दिख रहा है, यहाँ पर तना दिख रहा है, दूसरा में पत्ता दिख रहा है, तीसरा में फूल दिख रहा है, चौथा में जड़ दिख रहा है, पांचवा में कली दिख रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में हमको कौन सा सबसे पहले दिखेगा, तो सबसे पहले हमको जड़ आएगा। जड़ होगा तो जड़ कितने पद दिए, 4 पद दिए। ठीक है, जड़ आएगा तो जड़ के बाद में फिर क्या आता है, तो जड़ के बाद में जड़ होगा तो जड़ के बाद में ताना निकलेगा। ठीक है, इधर उधर ताना हो जाएगा। यहाँ पर ताना कितने पद दिए, यहाँ पर 1 नंबर पद दिया है। अब बोल रहा है ताना के बाद में क्या, यहाँ पर पत्ता निकलेगा। क्या निकलेगा, पत्ता निकलेगा। पतला आपको 2 पद दिया है। ठीक है, पत्ता 2 पद दिया है। पत्ता के बाद में यहाँ पर क्या निकलेगा, यानी कली निकलेगा। कली कितने पद है, यहाँ पर 5 पद है। और कली के बाद में यहाँ पर फूल खिल जाएगा। क्या है, यहाँ पर फूल कितने पद है, 3 पद है। देखिए इनको सार्थक क्रम में सजा दिए। जब सार्थक क्रम में सजा दिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, जड़ होना चाहिए, यानी तना है। तना के बाद में यहाँ पर क्या होता है, पत्ता निकलता है। पत्ता के बाद में कली होता है, कली के बाद में फूल खिलता है। यानी देखिए यहाँ पर सार्थक क्रम में सजाने के बाद में 41, 253 यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर 41 ये नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए 41, 253 यानी ऑप्शन नंबर ए ही में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है। देखिए यहाँ पर दिया कि लुटेरे, लुटेरे जो है आपको गिरोह से समझता है। ठीक उसी प्रकार से बताना है खिलाड़ी जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, लुटेरे दिख रहे हैं। यानी लुटेरे, लुटेरे से गिरोह किस प्रकार से समझता है, यानी जिस प्रकार से लुटेरे के मिलने से क्या होता है, गिरोह बनता है। मान लीजिए लुटेरे हो गया। ठीक है, लुटेरे को मिलने से, यहाँ पर मिलने लिखते हैं, यानी मिलने। ठीक है, यानी मिलने पर क्या होता है, क्या होता है, गिरोह बनता है। जैसे लुटेरे होगा, यानी 5-6 गो लुटेरे मिल गए, एक गिरोह बना लिए। उसी प्रकार से क्या बनता है, खिलाड़ी, खिलाड़ी को मिलने से क्या बनता है, एक टीम बन जाता है। क्या बनता है, टीम बन जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टीम हो गया। ठीक है, क्या टीम बन जाता है, तो ये पर मिलने पर, यानी मिलाने हो जाएगा, मिलने पर। ठीक है, यानी मिलने पर देखिए क्या बनेगा, टीम बन जाएगा। यानी जिस प्रकार से लुटेरे, लुटेरे को मिलने से क्या होता है, एक गिरोह बन जाता है। उसी प्रकार से खिलाड़ी को मिलने से क्या बनेगा, एक टीम बन जाएगा। तो टीम को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के उल्टे क्रम में यहाँ लिखा गया हो तो यहाँ पर 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के उल्टे क्रम में लिखा गया हो तो। देखिए अंग्रेजी नीचे यहाँ पर देखिए एक अंग्रेजी वर्णमाला को क्या कर रहे हैं, उल्टे क्रम में लिखे हुए। ठीक है, उल्टे क्रम में लिखे हुए। अब बोल रहा है कि हो तो यहाँ पर 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में अक्षर कौन सा है बताना है। देखिए इधर से 13वां अक्षर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखिए यहाँ पर कितना गया, 13वां अक्षर आ गया। ठीक है, और 13वां के बाद में क्या रहा, 13वां और 25वें अक्षर के बीच में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 13 तक क्या करना है, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यहाँ पर कितना गया, ये 25वां गया। अब बताना है कि इन दोनों देखिए 13वां और 25वां के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। देखिए तो ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखते हैं 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 आ गया, ये नहीं हो रहा है। देखिए 5 को लेंगे। ठीक है, 5 को लेंगे। देखिए 13 से इधर क्या करेंगे, 5 को लेंगे। ठीक है, 5 तक आ गया। और इधर से क्या लेंगे, 5 तक लेंगे, यानी CDEFG ये 5 गो गया। ठीक है, 5 गो। एंड देखिए 13 और यहाँ पर 25वां, इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, देखिए दोनों का बीच में यहाँ पर देखिए इंच दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, इंच दिख रहा है। तो वही आपको बताना है कि देखिए ये 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंच आएगा। क्या आएगा, यहाँ पर इंच हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, इंच होगा। तो इंच को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च व्यय रेखा का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए यहाँ पर नीचे आपको पत्रिकाएं दिया है, मूवी दिया है, यहाँ पर पुस्तकें दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको आपस में किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है या कॉमन दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, पत्रिकाएं दिख रहा है यानी मूवीज दिख रहा है और पुस्तकें दिख रहा है। लेकिन पुस्तक के अंदर में क्या आएगा, यानी पुस्तक आपको देखिए पुस्तक के संबंध यानी पुस्तक के अंदर में क्या आएगा, आप पत्रिका यानी पुस्तक जो है पत्रिका से संबंधित है, लेकिन क्या मूवीज से संबंधित है, नहीं मूवीज आपको अलग हो गया, पुस्तक और पत्रिकाएं अलग होता है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसमें करेंगे क्या, देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन को बड़ा को क्या रखते हैं, यहाँ पर पुस्तिका को रखते हैं, यहाँ पर पुस्तकें हो गया, ठीक है, यानी पुस्तकें, पुस्तकें के अंदर में यहाँ पर क्या आ जाएगा, पत्रिकाएं आ जाएगा। देखिए पुस्तक के अंदर में क्या आएगा, पत्रिका हो जाएगा, ये पत्रिका हो जाएगा, ठीक है, पत्रिकाएं हो गया, ठीक है, पत्रिकाएं हो गए। देखिए पुस्तक के अंदर में पत्रिकाएं हो जाएगा, लेकिन मूवीज आपको क्या हो जाएगा, अलग हो गया, क्योंकि मूवीज आपको इन दोनों से अलग है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मूवीज हो गया, यानी मूवीज हो गया। देखिए आपस में इस प्रकार से समझता है और इस तरह का वेन डायग्राम ही बनेगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ABCD और यहाँ पर F फलक युक्त देखिए घनाकर यानी घुट क्या लिखा है, यहाँ पर गुटके की यहाँ पर 2 अलग अलग स्थितियां चित्र में दिखाई गई हैं। यानी यदि ऊपरी फलक पर F हो तो निचले फलक पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए से लेकर यहाँ पर देखिए F तक दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ए से लेकर एफ तक एक क्या दिया है, अक्षर दिया है। वहां पर एक फलक का युक्त घनाकर यानी गुटके की 2 अलग अलग स्थितियां चित्र में दिखाई गई हैं। देखिए एक ही मान लीजिए पासा, मान लीजिए एक ही पास से यहाँ पर क्या होता है, 2 स्थितियों को दर्शाया गया है। यहाँ पर आपको बताना क्या है, आपको बताना है कि देखिए यहाँ पर एफ बोल रहा है, एफ के निचले परत पर कौन सा फलक होगा। देखिए एफ जब बोल रहा है कि एफ जब ऊपर है, यहाँ बोल रहा है देखिए यदि ऊपरी फलक पर एफ है, यानी ऊपरी फलक पर क्या है, एफ है, तो एफ के विपरीत मतलब कौन सा अक्षर आएगा, यानी पर विपरीत समझिए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे बोल रहा है तो विपरीत समझ रहे। देखिए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब इसमें देखिए एक ही पास के जब 2 स्थितियां दिया रहता है तो दोनों स्थितियां में यानी एक फलक को कॉमन निकालेंगे, ठीक है। देखिए कॉमन किस प्रकार से निकालते हैं, यहाँ पर देखिए इसमें भी डी दिया है और देखिए इसमें भी डी दिया है। यहाँ से क्या करेंगे, आप घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो सी आएगा, सी के बाद में यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो यहाँ पर देखिए ए आएगा, ए के बाद में यहाँ पर ई आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी का विपरीत यहाँ पर क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, ठीक है, डी का विपरीत डी दिख रहा है, ये विपरीत लिख लेते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर विपरीत हो गया और डी का विपरीत डी हो गया। और यहाँ पर देखिए ए से यहाँ पर देखिए डी का विपरीत यहाँ पर तो घड़ी की दिशा में घुमाए तो कितना आ गया, सी आ गया, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। और सी के बाद में यहाँ पर घड़ी की दिशा में घुमाए तो बी आ गया, यहाँ पर बी आ गया, ठीक है। अब इन सबको विपरीत निकालेंगे। देखिए दूसरा में क्या दिख रहा है, यहाँ पर डी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर ए, क्योंकि घड़ी की दिशा में घुमा रहे हैं तो ए आ गया, तो सी का विपरीत यहाँ पर ए हो जाएगा। और देखिए इसको भी घड़ी की दिशा में घुमाए ई आ जाएगा, यहाँ पर ई आ गया, क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए ए से लेकर एफ तक अक्षर दिया है, लेकिन इसमें कौन सा अक्षर नहीं दिया है। देखिए ए से लेकर 6 तक अंक होता है ना, तो ए से 6 तक कौन सा अंक नहीं दिया है। तो मान लीजिए कौन सा अक्षर भी मान लीजिए कौन सा नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर एफ नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ पर एफ नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नहीं रखेंगे। मान लीजिए डी की जगह पर क्या रखते हैं, एफ को रख लेंगे, ठीक है, ये डी को काट देंगे। जब डी को काट देंगे तो एफ का विपरीत क्या हो जाएगा, तो एफ का विपरीत देखिए यहाँ पर डी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी एफ का विपरीत कौन सा होगा, डी हो जाएगा। तो डी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं, ठीक है, तथा जेड का विवाह भी से हुआ है तो भी एफ से कैसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि सी के पुत्र एफ और जेड हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, सी को रखते हैं। सी का पुत्र कौन हो गया, यहाँ पर देखिए सी का पुत्र कौन हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, देखिए एफ हो गया और जेड हो गया, तो एफ हो गया, यहाँ पर क्या लिखते हैं, जेड को रखते हैं। ये दोनों आपस में क्या हो गया, भाई हो गया, एक क्या हो गया, भाई हो गया, एक क्या है यहाँ पर पुत्र हैं, यहाँ पर पुत्र हैं। देखिए सी का पुत्र 2 है, कौन है, एफ है, और यहाँ पर जेड हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि तथा यहाँ पर जेड का विवाह भी से हुआ है, तो मान लीजिए जेड का विवाह किससे हुआ है, भी से हुआ है, एक क्या हो जाएगा, भी क्या हो गई, पत्नी हो गई, यानी
पत्नी हो गया, ठीक है, से हुआ है। तो भी का एफ से क्या संबंध है? तो भी को बताना है। देखिए भी को एफ से किस प्रकार से समझते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी को एफ से किस प्रकार से समझते हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पर सी का पुत्र कौन हो गया? एफ, और यहाँ पर जेड दिख रहा है। एफ और जेड पुत्र हो गया, ये दोनों आपस में भाई हो गए। और देखिए जेड का पत्नी कौन हो गया? भी हो गया, भी हो गया। यहाँ पर एफ का भाई लगेगा, तो जब भाई लगेगा तो भाई के, देखिए भाई की पत्नी को ये क्या बोलेगा? यानी भाभी बोलेगा। यानी एफ जो है ना, यहाँ पर भी को भाभी यहाँ पर क्या बोलेगा? भाभी बोलेगा, ठीक है, यहाँ पर भाभी बोलेगा। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है कि भी जो है ना, यहाँ पर एफ की, देखिए भी जो है वो एफ की क्या लगेगी? भाभी हो जाएगी। क्या होगी? भाभी हो जाएगी। तो भाभी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? देखिए भाभी, साली, ननद, यानी भाभी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या देगा? भाभी, तो भाभी ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए शब्द का दर्पण प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर नीचे एक शब्द दिया है, ठीक है। इन शब्द को बताना है कि इस शब्द को अगर हम दर्पण में देखेंगे, ये दर्पण में किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है? ए लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर एन लिख रहा है, यहाँ पर जी लिख रहा है, यहाँ पर आर लिख रहा है, और यहाँ पर वाई लिखा है। अगर इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर दर्पण में देखेंगे, जब दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा? देखिए वाई आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, आर आपको इसी प्रकार से दिखेगा, लेकिन जी देखिए आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एन आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, और ए को यहाँ पर क्या लिखेगा? इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए इस तरह का जो ये वास्तविक आकृति है, ठीक है, ये वास्तविक दर्पण आकृति है। और इस आकृति को हम जब जैसे दर्पण में देखेंगे ना, इस तरह से दिख जाएगा। इस तरह का जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, किस ऑप्शन में दिख रहा है। इस तरह का आकृति देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ए दिख रहा है, ए देखिए आपको क्या लिख रहा है? ये सीधा की तरफ लिख रहा है, ठीक है। हमको क्या होना चाहिए? उल्टा की तरफ होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा? उल्टा की तरफ होना चाहिए। देखिए उल्टा की तरफ कौन सा दिख रहा है? ठीक है, तो नहीं हो रहा है, ए नहीं होगा, ठीक है। इसको देखिए बी को देखते हैं, तो बी में देखिए ई दिख रहा है, बी में क्या दिख रहा है आपको? बी में दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? देखिए बी में दिख रहा है, बी में आपको क्या दिख रहा है? जी देखिए यहाँ पर बी सही लिखा है, ठीक है। हमको दर्पण में बताना है, दर्पण में बताना है, तो यहाँ पर दर्पण में हो जाएगा। देखिए बी क्या हो जाएगा? आपको सही हो जाएगा, क्योंकि बी आपको सही दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए समीकरण में यानी किन्हीं दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर एक समीकरण दिया है, इन समीकरण में बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा चिन्ह को आपस में बदल देंगे कि समीकरण सही हो जाएगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर समीकरण को बदलते हैं, ठीक है, समीकरण में चिन्ह को बदलते हैं। तो यहाँ पर क्या रखते हैं? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी को देखेंगे, ऑप्शन बी में क्या दिए? यहाँ पर ए को देखिए, मान लीजिए पहले ए को देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है? गुना, गुना की जगह पर भागा रखेंगे, भागा की जगह पर गुना रखेंगे। देखिए यहाँ पर गुना रख लेंगे और यहाँ पर गुना की जगह पर भागा रखते हैं। देखिए जब भागा रखेंगे तो क्या 17 में 2 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, इसका मतलब ए नहीं होगा, ठीक है, ए को नहीं रखना होगा हमको, ये नहीं होगा। अगर बी को देखते हैं तो बी में क्या दिख रहा है? तो बी में दिख रहा है माइनस, माइनस की जगह पर गुना रखेंगे, गुना की जगह पर माइनस रखेंगे, ठीक है। देखिए गुना, तो गुना की जगह पर क्या रखते हैं? माइनस को, और माइनस की जगह पर यहाँ पर क्या रखते हैं? गुना को रखते हैं, ये ठीक है। आप देखिए यहाँ पर क्या हो गया? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये आपको यहाँ पर 51 दिख रहा है, ये क्या होगा? यहाँ पर 51 भागा कितने दिए? यहाँ पर 3 दिया है, फिर प्लस कितने दिए? 17 दिया है, फिर गुना कितना दिए? सॉरी यहाँ पर माइनस दिया है, ठीक है, माइनस यहाँ पर 2 दिया है, फिर यहाँ पर गुना 12 दिए, बराबर में हमको 10 लाना है। देखिए किस प्रकार से हो जाएगा? 17 3 51 हो गया, ये 17 मत में कट गया ना, 17 जोड़ेंगे 34, 12 दूनी के 24 हो गया। देखिए 17 दूनी का कितना का? 34 आ गया, फिर यहाँ पर माइनस कितना का? 12 दूनी के 24 हो गया, और बराबर में 10 आ गया। देखिए 34 में से 24 को हटाएंगे तो 10 बचेगा, और बराबर में भी क्या दिख रहा है? 10 दिख रहा है, यानी दोनों तरफ क्या गया? बराबर में 10 आ गया, यानी ये संतुलित हो गया। क्या गया? यानी संतुलित हो गया, इस समीकरण क्या गया? संतुलित हो गया। तो किस ऑप्शन से संतुलित हो गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कथन निष्कर्ष लेख प्रश्न दिए गए, ठीक है। कथन के आधार पर क्या करते हैं? डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है? कथन, कथन के आधार पर क्या करें? डायग्राम को बनाएंगे। कथन बोल रहा है कि कुछ साइकिल कार हैं, मान लीजिए कुछ साइकिल क्या है? यहाँ पर कार है, ये क्या दिख रहा है? साइकिल दिख रहा है, ठीक है, ये साइकिल हो गया। कुछ साइकिल क्या दिख रहा है? यहाँ पर कार दिख रहा है, एक कार हो गया। कुछ साइकिल कार दिख रहा है, ये दूसरा में क्या बोल रहा है? सभी कार ट्रक दिख रहा है, लेकिन सभी जो कार है ना, एक क्या दिख रहा है?
ट्रक दिख रहा है। ठीक है, सभी कार्य क्या दिख रहा है, ट्रक दिख रहा है। ये तो आपको कथन बोला था, कथन के आधार पर डायग्राम बना दिए, लेकिन निष्कर्ष को बताना है कि निष्कर्ष किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए निष्कर्ष के आधार पर ही प्रश्न को सोल्व होता है। देखिए निष्कर्ष पर क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि कुछ साइकिल ट्रक है। देखिए एक क्या दिख रहा है आपको, साइकिल दिख रहा है, यानी कुछ साइकिल क्या दिख रहा है, ट्रक दिख रहा है। सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ साइकिल क्या दिख रहा है, यहाँ पर ट्रक दिख रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या बोल रहा है, कोई कार साइकिल नहीं है। बोल रहा है कि कोई जो कार है ना वो साइकिल नहीं है। हमको डायग्राम में दिख रहा है कि कोई कार साइकिल है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि नहीं है। इसका मतलब ये गलत बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ये सत्य हो गया। क्या होगा, ये सत्य हो गया, यानी केवल निष्कर्ष ये सत्य, यानी वन सत्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है। दोस्तों 15 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई प्रश्न आकृति में आकृति के टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए नीचे यहाँ पर ये आकृति दिया है, इन आकृति को बताना है कि इन आकृति में क्या दिया है, टुकड़ा दिया है। इन टुकड़ों से मिलाकर कौन सा इन चार ऑप्शन में से आकृति बनाया जा सकता है। देखिए तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखें ये टुकड़ा किस प्रकार से आकृति दिया है। देखिए इस तरह का दिया है, ये भी इस तरह, ये भी इस तरह, ये भी इस तरह। देखिए इनको देखने के बाद में यहाँ पर ध्यान से देखिए, या ऑप्शन यानी चार ऑप्शन में से देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए इसमें दिख रहा है, यानी इसमें क्या दिख रहा है, देखिए ये वाला बन रहा है ना, ये वाला बन रहा है। देखिए इधर से इसको रखेंगे, इसको इधर से रखेंगे। देखिए ये क्या बन रहा है, ये दोनों आपको इधर बन रहा है। अब देखिए ये वाला जो दोनों है छोटा छोटा, देखिए छोटा छोटा त्रिभुज देखिए आपको इस तरह से बन रहा है, यानी क्या बन रहा है, ये इस तरह का बन रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए में बनेगा। इन जो आकृति है इन टुकड़ों को मिलाकर ऑप्शन नंबर ए आपको आकृति बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्त देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए क्योंकि ये वाला छोटा छोटा इधर दिया ना, ठीक है, और इधर भी आपको छोटा दिया है, और ये वाला भी छोटा छोटा है। ठीक है, अभी छोटा छोटा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।